नमस्कार साथियों, स्टडी साइन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के क्लास नंबर 3 में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को करेंगे। ठीक है, और ये हमारे जो है आपके हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। इसमें हम आपके कंप्लीट जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कंप्लीट कराएंगे और जितने भी आपके क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं उनका भी इसमें संकलन किया गया है और साथ ही कुछ नए फैक्ट हैं जो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो अभी बदलता जा रहा है, तो उसी के हिसाब से हमको पढ़ना है। तो इसी बेस पे हमने ये तैयार की है, जो नया पैटर्न है क्लास का और एग्ज़ाम का पूछने का तरीका है, तो वो उनको हमको देखते हुए क्या है इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसको हमने खुद तैयार किया है, तो आप देख सकते हो हैंड रिटन नोट्स हैं और आपको क्रम वाइज इसमें सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, जो भी है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सब कुछ है। और अगर इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमसे ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे तो लिंक, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 3 है ना। अभी हम जो करा रहे हैं आपको क्लास 3 कराएंगे, है ना। और जो आपकी क्लास 1 और क्लास 2 हमने अपलोड कर दी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से सवाल कोई ना कोई पूछ लेते हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी हो। यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक रहता ही है यूपीएससी का, और आपका आरओ का भी फेवरेट टॉपिक है। कई बार सवाल पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो हम उन पर ध्यान देंगे कि कहाँ से अभी क्वेश्चन पूछने की जो संभावना है वो अधिक है। तो शुरुआत करते हैं देर नहीं करते हुए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सबसे पहले देखेंगे बौद्ध धर्म को। ठीक है, बौद्ध धर्म हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म में क्या है। जैसे गौतम बुद्ध के साथ बौद्ध धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है, और जो बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुई है 563 बीसी ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व के समय में हुई। ठीक है, तो इनको हमको याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म का जो शुरुआत होती है कब हुई। ठीक, तो ये जो पॉइंट है दोनों ये हमें याद रखने होते हैं, तो इनको याद रखेंगे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध है, इनका दूसरा नाम था। उत्पत्ति के कारण क्या रहे वो देख लेते हैं, एक बार जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के उत्पत्ति के कारण क्या रहे थे, है ना। तो जटिल वैदिक कर्मकांड रहे थे। ठीक है, जैसे जो आपके जो हिंदू धर्म में है ना, हिंदू धर्म में जो वैदिक कर्मकांड किए जा रहे थे, है ना, और जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को देखते हुए जितनी अंधविश्वास फैला रखा था, है ना, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे कारण थे जिस वजह से अंधविश्वास फैला हुआ था। तो उसमें देखते हुए कारण से लोगों में भ्रमित की स्थिति हुई थी। उपनिषद की जो शिक्षाएं थी अत्यधिक दार्शनिक थी। ठीक है, कि मतलब जो आमजन था वो जो है उपनिषदों की जो भाषा थी, है ना, उनके जो शब्द थे उनको समझने में क्या था, समझ में नहीं आते थे, समझने में नाकाम रहते थे, है ना। इस वजह से थोड़ा सा और उनमें ज्ञान की कमी देखी गई। भारत में जटिल वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था के कारण समाज में तनाव रहता था। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के कारण क्या हुआ, बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। ठीक है, और इस समय जैसे बौद्ध धर्म का जब विकास हो रहा था, इस समय कई और जो संप्रदाय थे उन्होंने भी यहाँ पर जन्म लिया। ठीक है, उनकी भी स्थापना हुई। तो वो कौन कौन से हैं, यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है कभी कभी। जैसे जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी, महावीर स्वामी ने करी, है ना। बौद्ध धर्म की किसने करी थी, गौतम बुद्ध ने करी। ठीक, आजीविक नियतिवादी, है ना, ये एक दो तरह से पूछ लेता है इस सवाल को। एक तो आजीवक के नाम से पूछ लेता है, या अगर ये पूछ ले कि नियतिवादी जो संप्रदाय था उसकी संस्थापना या स्थापना किसने करी थी, तो मखली पुत्र घोषाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, आजीवक तो सबने पढ़ा हुआ है भाई, आजीवक, है ना। आजीवक की जो स्थापना करी थी संप्रदाय की वो मखली घोषाल ने करी थी। अगर वो पूछ रहे कि नियतिवादी, है ना, नियतिवादी अब पूछ सकता है, क्योंकि ये पूछना उसका ट्रेंड जो है पुराना हो गया। अब पूछ ले वो नियतिवादी संप्रदाय की स्थापना करी थी, तो एग्जाम में क्या आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा आंखों के सामने। तो ये नीतिवादी तो हमने पढ़ा नहीं, तो हमें अभी किस पे फोकस करना है, नीतिवादी वाले संप्रदाय पे। किसने करी, मखली पुत्र घोषाल के द्वारा। ठीक है, फिर अगर देखें तो उच्छेदवादी या यादृच्छवादी जो संप्रदाय था, है ना, उसकी करी थी अजित केशव कम्बिल ने। ठीक है, अजित केशव कम्बिल ने, वेरी इंपॉर्टेंट है वही, इसको हमें याद रखना है। 4 स्टार मान के चलो, इसको 5 स्टार मान लो, क्योंकि ये तो पूछ ही लिए उन्होंने। अब ये बचे हैं ये वाले, तो इनको भी पूछ सकता है वो। नित्यवाद, है ना, नित्यवाद की करी थी पकुद कच्चायन ने, और संदेहवादी की करी थी संजय वेठ ठलीपुत्र ने। ठीक है, संजय वेठ ठलीपुत्र द्वारा संदेहवादी संप्रदाय की स्थापना हुई। तो ये संप्रदाय आपको याद रखने हैं। आपको जैन धर्म की पता ही है, बौद्ध धर्म की पता ही है, आजीवक का पता है, तो नित्यवादी को जोड़ लेना उसमें, मखली पुत्र घोषाल हो गया। और उच्छेदवादी या यादृच्छितवादी ये वाला याद करने वाला है आपका, नित्यवादी ये वकुदगच्छायन, और संदेहवादी संजय वेठल पुत्र द्वारा। ठीक है, तो ये हमको याद रखने हैं। आगे चलें, जैसे बौद्ध धर्म की शुरुआत हमने जो बताई थी आपको 563 बीसी से लेकर 483 बीसी तक रहती है। ठीक है, जो और इनका जो नाम था, कई नाम है, जैसे गौतम बुद्ध के जो हैं कई नाम हैं, कई नामों
से इनको जाना जाता है। एक तो आपका सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं और तथागत के नाम से जानते हैं। जबकि 2024 के यूपीएससी वाले सवाल में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, शाक्य मुनि और तथागत। तथागत किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके 2 और 4 ऑप्शन जो थे वो सही थे, ठीक है। तो ये हो गया, कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। अगर वंश की बात करें, गौतम बुद्ध थे, उनका जो वंश था वो किससे वंश थे, शाक्य वंश के से संबंधित थे गौतम बुद्ध, ठीक है। पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया देवी। जन्म था उसका लुम्बिनी शाक्य गढ़राज राजधानी में हुआ था। लुम्बिनी थी, है ना, लुम्बिनी थी शाक्य गढ़राज की राजधानी। अगर यहाँ से अगर ये पूछ ले कि शाक्य गढ़राज की जो राजधानी थी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो क्या लगाओगे, लुम्बिनी, है ना। लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म होता है वो शाक्य गढ़राज की राजधानी, है ना। आगे चलें, जैसे गृह त्याग किया गया था इनका 29 वर्ष की आयु में। इन्होंने ये भी सवाल पूछ लेता है कि गृह त्याग करे थे तब इनकी उम्र कितनी थी, तो 29 वर्ष की उम्र थी जब इन्होंने गृह त्याग किया था। तो आयु से इनकी घटना का महाभिनिष्क्रमण, ठीक है सॉरी, जैसे इन्होंने घर त्याग दिया था, है ना। घर त्यागने पर जो घटना को नाम दिया गया था वो दिया था महाभिनिष्क्रमण, इनके घर त्यागने से संबंधित है, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है, तो एक साइड दे देगा गृह त्याग, तो ये सही हो जाएगा। शिक्षक देखें तो शिक्षक अभी पूछा नहीं है, 1-2 बार ही पूछा है, तो शिक्षक पूछ सकता है वो ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। नई नई चीज़ें निकाल रहा है, पूछ तो वहीं से रहा है वो। जैसे अगर बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म से अगर पूछेगा तो वो पुरानी चीज़ें नहीं पूछेगा। जैसे पूछ लिया उसने कि मखली, जैसे गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है ना, और इनको किन किन नामों से पुकारते थे, महानिष्क्रमण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ये क्या हो गया, ये पुराना ट्रेंड हो गया। अब उसमें वो क्या करेंगे, एग्जामिनर क्या कर रहे हैं कि वहीं से क्या करते हैं, नया पॉइंट उठा लेते हैं जहाँ पर हमारी नज़र नहीं जा रही, ठीक है। तो हमने देखा है शिक्षक, इनके जो शिक्षक थे वो कौन थे, अलार कलाम, है ना। अलार कलाम जो थे किसके शिक्षक थे, आपके गौतम बुद्ध के शिक्षक थे, ठीक है। और रुद्र का रामपुत्र भी किसके हैं, गौतम बुद्ध के। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलें, ज्ञान प्राप्ति। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया था, वैशाख पूर्णिमा की रात को, ठीक है। कौन सी रात थी, वैशाख पूर्णिमा की रात थी। पीपल का वृक्ष था जिसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसके नीचे होता। नदी की बात करें तो कौन सी नदी थी, निरंजना नदी, जिसको पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन वे तथागत हो गए थे, है ना। तथागत का मतलब है उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उनको तथागत कहा जाने लगा था, ठीक है। अगर प्रथम उपदेश की बात करें तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में, ठीक है। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और वो उपदेश क्या कहलाया था, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश किस नाम से जाना था, धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है ना, जाना गया था। और 5 शिष्य थे जिन्होंने सर्वप्रथम जो उपदेश दिए थे, तो 5 शिष्यों को दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में उपदेश दिया था। और प्रथम शिष्य के रूप में देखे तो महाकश्यप शामिल थे, है ना। अगर पूछ ले कि गौतम बुद्ध के जो पहले शिक्षक थे, प्रथम शिक्षक वो थे, शिष्य थे, वो कौन थे, महाकश्यप शामिल थे ना, महाकश्यप थे। और जो प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के रूप से जाना जाता है, 5 शिष्यों ने सारनाथ में उनका उपदेश लिया था, ठीक है, सुना था। आगे देखें, महापरिनिर्वाण, है ना। इनका जो मृत्यु से संबंधित है, जब इनकी मृत्यु हुई, है ना, मृत्यु हुई, तो उस घटना को क्या कहा गया था, तो महापरिवर्तन, ठीक है, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण बोला गया था इनकी मृत्यु को, ठीक है। और कहाँ हुई थी, 483 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। तो ये था इनके जीवन के बारे में, है ना। और इनके जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हुई थी ये हमने बता दिया। अब देख लेते हैं इनके स्रोत, है ना, हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो बौद्ध धर्म की जैसे साहित्य स्रोत देखें, साहित्यिक स्रोत की बात करें तो ये कहाँ से मिली है, तो सीलोन का स्रोत, है ना। सीलोन का स्रोत है जिसमें महावंश, दीपवंश और वातागामनी, है ना, वातागामनी आत्मकथा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्रोत मिलते हैं। अगर तिब्बती ग्रंथ की बात करें तो ये दिव्यादान, है ना, दिव्यादान, कालचक्र, ये आपका कालचक्र है, ठीक है, कालचक्र। यहाँ से क्या है, इनके साहित्यिक स्रोत हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की बात करें, उनकी व्याख्या, है ना, यहाँ से भी सवाल देते हैं। एक तरफ इनको देते हैं, पिटक को देते हैं, और फिर उनके बारे में लिख देते हैं कि ये किससे संबंधित था। तो सुत्त पिटक की बात करते हैं, है ना, सुत्त पिटक। अरे ये आ जाए ना पिटक, तो ये समझो कि ये कोर्स किसके हैं, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं भाई, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनको याद रखना, बस इनकी व्याख्या याद रखना है, ठीक है। सुत्त पिटक क्या था, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है ना। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत दे रखे हैं, इतना याद रखना है। अगर विनय पिटक आ जाए तो विनय पिटक में देखना है तो मठों से संबंधित नियम थे, जितने मठ थे बौद्ध धर्म के ना, बौद्धों के, तो उनके जो नियम संकलित हुए थे वो किस में होते हैं, विनय पिटक में होते हैं, ठीक है। अधम पिटक की बात करें, एक होता है अधम पिटक, तीसरा त्रिपिटक है ना, 3 है, तो तीनों की बात थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म अधम पिटक, ठीक है। अधम पिटक में था बौद्ध धर्म के उपदेश और सिद्धांत,
ठीक है। तो सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत से संबंधित था, विनय पिटक मठों से संबंधित नियम थे, और अधम पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश व सिद्धांतों को संकलित किया जाता है। ठीक। अन्य जातक कथाओं की बात करें तो अन्य के बारे में तो जातक कथाएं हैं। ठीक है, जातक कथाएं भी पूछ लेता है। तो जातक कथा में क्या जो था, बुद्ध के जन्म के से संबंधित जो कहानियां थी वो किस में संकलित की गई हैं, जातक कथाओं में। ठीक है। अगर मिलिंद पिनो की बात करें, मिलिंद पिनो कौन था, यूनानी शासक मिंदार एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है, मिलिंद पिनो, है ना, मिलिंद पिनो है जिसमें यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का जो बीच में जो वार्तालाप हो रही है ना, उसका वर्णन मिलता है मिलिंद पिनो में। ये भी पूछ लेता है, स्टेटमेंट के रूप में पूछेगा, ज़्यादातर पूछेगा तो यूपीएससी में ही पूछेगा, यूपीएससी या पीसीएस में। ठीक है, इसके अलावा ये वनडे एग्जाम में नहीं पूछेगा। आगे देखें तो बौद्ध धर्म के तीन रत्न, ठीक है, जिसको त्रिरत्न के नाम से जाना गया था, तो कौन से थे, एक था बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, बौद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं के और उनके प्रतीक देख लेते हैं। इसमें टोटली आपके फैक्ट है ना, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो हमने वहीं पे इनको इंक्लूड किया है। एक्स्ट्रा कुछ भी बर्डन नहीं डाला है कि आप एक्स्ट्रा कुछ बर्डन डालो, एग्जाम से 2-3 दिन पहले इसको आप पीडीएफ को रीड करो, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। और हम जल्दी देखें तो यूपीएससी, है ना, यूपीएससी की पॉलिटी, है ना, पॉलिटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने जा रही है ना। और इसी तौर पर ज्योग्राफी की भी आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, वो भी चैप्टर वाइज कराएंगे, है ना। और साथ ही प्लस आपकी हिस्ट्री की भी, है ना, हिस्ट्री के भी एमसीक्यू चलेंगे, वो भी आपके रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस चैप्टर वाइज रहेंगे। तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाए। ठीक है, आगे देखें बौद्ध है ना, बौद्ध जीवन के संबंधित प्रमुख घटनाएं और उनके प्रतीक देख लेते हैं। जैसे सफ़ेद हाथी, है ना, सफ़ेद हाथी से क्या था, आवाक्रांति, गर्भधारण या वंश, सफ़ेद हाथी का संबंध। कमल की बात करें तो जाति, जन्म से, है ना, का प्रतीक माना गया। महानिष्क्रमण, है ना, महाविनिष्क्रमण की जो घटना के बारे में जानते हैं तो वो गृह त्याग, है ना, जिससे जो बोला था आपका घोड़ा। और निर्माण, ज्ञान प्राप्ति हुआ तो बोधि वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे। धर्म चक्र परिवर्तन बात करें तो उपदेश दिया था इन्होंने पहला, जिसको चक्र से प्रति डिनोट किया है। और समृद्धि की बात करें तो शेर। ठीक है, ये इनके प्रतीक थे। और महापरिनिर्वाण में इसमें मृत्यु और स्तूप, है ना। यौवन की बात करें तो सांड। आगे देखें बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है ना, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। तो 4 आर्य सत्य क्या है, संसार दुखों से भरा हुआ है, दुख का कारण इच्छा है, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और इच्छाओं का अंत संभव है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। एक बार देख लेंगे, संसार दुखों से भरा हुआ है, दुखों का कारण इच्छा है। ठीक है, इच्छा ही है दुखों का कारण। अगर इच्छा ही नहीं होगी मनुष्य के अंदर तो वो क्या ही करेगा। ठीक है, इच्छा ही है, उससे जो गलत सही कार्य कराते हैं वो इच्छाओं से के अनुसार ही करता है। अष्टमार्ग अनुसरण करके इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और इच्छाओं का अंत संभव भी है। ठीक है, तो ये 4 आर्य शर्तें हैं बौद्ध धर्म की। फिर आगे देखें, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग भी दे रखे हैं। बौद्ध धर्म ने 8 मार्ग दिए हुए हैं, ठीक है, जिन पर चलकर क्या है आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो बौद्ध धर्म में क्या है, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, मतलब अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। ठीक है, सम्यक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, सम्यक आजीविक होना चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए, सम्यक संकल्प अच्छा होना चाहिए, सम्यक कर्मात होना चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए, और सम्यक समाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 8 धर्म है जिसको अष्टांगिक मार्ग बोला है। इनको याद रखना है, सम्यक दृष्टि, सम्यक अभिव्यक्ति, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मात, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। क्यों याद रखना है, देखो पैटर्न चेंज हो रहा है ना। जो पुरानी चीज़ें थी वो ना पूछ के वो नया चीज़ पूछ रहा है, वहीं से है, लेकिन वो नया चीज़ पूछ रहा है। अब हम इस पर ध्यान नहीं देते, अरे यार इनको अष्टांगिक मार्गों को कौन पूछेगा, 8 है, नहीं पूछता। तो ऐसा नहीं है, इस बार शायद पूछ ले सम्यक दृष्टि की बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों में कौन कौन से शामिल है ना। उसने दे दिए 2-3, कन्फ्यूजन हो गया और गलत कर दिया, तो वो नहीं करना हमें। सम्यक दृष्टि, सम्यक अभिव्यक्ति, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मात, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि, इन 8 को हमें याद रखना है एक नज़र में, क्योंकि अगर सामने हो तो इसको पहचान लें। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो बौद्ध के अष्टांगिक मार्गों का जो स्रोत है वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से कि बौद्ध, ये पूछ ले कि बौद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग दे रखे हैं ना उनका स्रोत क्या है ना, किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो आप क्या लगाओगे, है ना, तैत्तिरीय उपनिषद ना, तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गए हैं बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। ये हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लो। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप PDF यहाँ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक,
आगे देखें तो बुद्ध की 5 शिक्षाएं जिनको पंचशील के नाम से जाना गया। ठीक, तो ये पूछ ले बौद्ध धर्म की जो 5 पंचशील है जो संबंधित है, तो बौद्ध धर्म की जो 5 शिक्षाएं हैं ना वो पंचशील के नाम से प्रसिद्ध है। युद्ध बुद्ध की बात करें, बुद्ध ने बौद्ध मठ के अनुयायियों एवं अन्य लोगों के लिए आचरण से संबंधित 5 सिद्धांत दिए हैं ना। आचरण से संबंधित 5 सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के आचरण से संबंधित 5 सिद्धांत हैं जिनको क्या बोला गया है, पंचशील सिद्धांत बोला गया है। ठीक है, पंचशील सिद्धांतों में क्या शामिल है, चोरी नहीं करना है। ठीक है, सबको पता है चोरी नहीं करना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात होती है। अहिंसा नहीं करनी है। ठीक है, मार काट नहीं करनी है भाई किसी से, और झूठ नहीं बोलना। ठीक है, झूठ मत बोलो, और व्यभिचारी से दूर रहना है। ठीक है, बुरे विचारों से दूर रहना है। तो ये पंचशील सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म के जो हमें याद रखने होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत देखें तो बौद्ध धर्म का मुख्य दर्शन क्या है, सिद्धांत समतावाद था। ठीक है, समुत्तपाद है जो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट शब्द है, समुत्तपाद। बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है ना, मुख्य दर्शन सिद्धांत क्या कहलाता है, समुत्तपाद कहलाता है। यह कारणता सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस पर, कारणता के सिद्धांत पर, मतलब कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। और प्रतीत्य संपुताय बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। तो ये पूछ रहे कि बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ क्या कौन सा वो है आपका, तो कौन है, प्रतीत्य समुत्पाद जो है बुद्ध सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ माना जाता है। और बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत माने तो जैसे कर्म विज्ञान है, क्षणिकवाद है, और नैरात्मकवाद है, संगतावाद है, और अर्थ क्रिया का अस्तित्ववाद है। ठीक है, तो ये हमें याद रखने भाई, क्योंकि ये नया पैटर्न के हिसाब से मैंने जो बोला है आपको कि हो सकता है कि वो पूछ ले, क्योंकि चीज़ें वही हैं और इधर से उधर से इधर उठा के ही वो पूछ रहा है, ऐसा अलग से कहीं नहीं पूछ रहा है। ठीक है, और बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बौद्ध धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं, आत्मा को भी नहीं मानते। तो याद रखना है, ईश्वर और आत्मा को बौद्ध धर्म नहीं मानता है और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में विश्वास नहीं करता है, तीसरे में विश्वास करता है। तो दोनों में किस में विश्वास नहीं करता, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, और आत्मा में नहीं मानता, और पुनर्जन्म विश्वास में करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है ना, और उनके बारे में जो व्याख्या है वो देखते हैं। जैसे विनय पिटक है ना, विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में क्या दे रखा है आपको देखना होगा। विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में बौद्ध मठों को रहने वाले जो भिक्षु हैं ना उनके अनुशासन से संबंधित नियम है। तो जो बौद्ध भिक्षु है ना रहते हैं बौद्ध मठों में, तो उनके जो अनुशासन संबंधी जो नियम दे रखे हैं ना वो किस में दे रखे हैं, विनय पिटक में दे रखे हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं या धम्म का उल्लेख किया गया है। तो सुत्त पिटक हो गया ये, इसमें 5 निकाय हैं है ना, जैसे दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। तो ये किससे संबंधित हैं, ये 5 जो निकाय हैं वो कौन से संप्रदाय से, सुत्त पिटक में दिए गए हैं। और सुत्त पिटक में क्या है, बौद्ध सिद्धांतों की, बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं धम्म का उल्लेख मिलता है। तीसरा देखें तो अधम्म पिटक है। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मठ की दार्शनिक व्याख्या दी गई है, किसमें, अधम्म पिटक में। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक में दिव्यादान, मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश, ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें। तो दिव्यादान, मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश। आगे देखें तो ये रहता है आपका बौद्ध धर्म संघ और विशेषताएं। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। ये इसमें यहाँ पे भी कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखने होते हैं। जैसे प्रार्थना स्थल है ना, प्रार्थना स्थल में चोर, हत्यारे, रोगी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। और 64 प्रकार के अपराध जिन्हें क्या बोला गया था, पथिमोक्ष। कितने हैं, बौद्ध धर्म में 64 प्रकार के आपके अपराध दिए गए हैं जिनको पथिमोक्ष बोला गया है ना। तो ये शब्द अगर दे दें कि पथमोक्ष निम्नलिखित से संबंधित है, पथमोक्ष का अर्थ क्या है, तो जो है 64 प्रकार के जो अपराध हैं उनको बौद्ध धर्म में पथिमोक्ष कहा गया था। ठीक, महिलाओं को शामिल होने की अनुमति थी, किसमें, बौद्ध संघ में शामिल होने की महिलाओं की जो थी अनुमति मिल गई थी। और मध्य मार्ग में विश्वास करता था बौद्ध धर्म। आगे देखें तो इनमें 2-3 पॉइंट ही इसमें याद रखने हैं। 64 प्रकार के उसको अपराध को पथिमोक्ष कहा जाता है। महिलाएं संघ में शामिल हो सकती, मध्य मार्ग का विश्वास किया है, प्रार्थना स्थल में चोर, हत्यारे, रोगी जो है प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आगे देखें बौद्ध धर्म के प्रमुख दार्शनिक, तो जैसे मौगलीपुत्र तिस्य, इनसे प्रभावित होकर ही अशोक ने धम्म अभियान चलाया था। तो अब अशोक ने धम्म अभियान किस से प्रभावित होकर चलाया था, तो वो था मौगलीपुत्र तिस्य थे। ठीक है, अश्वघोष की बात करें तो इसने बुद्ध चरित्र और संयुक्त संस्कृत नामक सारिपुत्र प्रकरण लिखा था। तो ये भी हो जाएगा आपका कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है और संस्कृत नाटक सारिपुत्र का प्रकरण का किसने लिखा है, तो वो आंसर होगा आपका अश्वघोष। नागार्जुन की बात करें तो इसने महायान बौद्ध के माध्यमिक विचारधारा की स्थापना की। तो नागार्जुन ने महायान बौद्ध के माध्यमिक विचारधारा की स्थापना की है। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया। माध्य
माध्यमिकारिका नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी नागार्जुन ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, माध्यमिकारिका की जो ग्रंथ है वो रचयिता कौन है उसके, तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है। बुद्ध घोष की बात करें तो बुद्ध घोष है जो थेरवाड़ी है ना शारदा का प्रमुख प्रवक्ता एवं विशुद्धिमग की रचना की थी। तो विशुद्धिमग की रचना करने वाला कौन था, बुद्ध घोष। ठीक है। आगे देखेंगे धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति की बात करें, धर्मकीर्ति कौन है, यह नालंदा का शिक्षक था और इन्हें भारत का कांट कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारत का कांट किसे कहता है, धर्मकीर्ति को। ठीक है, धर्मकीर्ति को। और ये नालंदा जो वो थी यूनिवर्सिटी थी नालंदा, जो आपका विश्वविद्यालय था, उसके शिक्षक भी थे। ठीक है, कौन, धर्मकीर्ति, और भारत के कांट किए जाते थे। अब आते हैं प्रमुख बौद्ध संगति। यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है और इनका क्रम भी पूछ लिया है, पहली और दूसरी, थर्ड और या फोर्थ जो संगतियाँ हुई थी वो कब हुई। अगर पहली संगति देखें तो 483 BC में हुई थी ये पहली वाली। स्थान था राजगृह विहार, है ना, सप्तकर्णी गुफाएं। अध्यक्ष कौन थे इसके, महाकाश्यप अध्यक्ष थे। और संरक्षक कौन था, अजातशत्रु। और इसके जो परिणाम थे उस समय अपाली द्वारा विनय पिटक और सुत्त पिटक का संग्रह किया गया था। किसके द्वारा, उपाली के द्वारा। ठीक है। सेकेंड जो संगति हुई थी आपकी 383 BC में होती है और वो था, स्थान था आपका वैशाली, और जो अध्यक्ष था शुभकामनी, है ना, और संरक्षक राजा कौन था, कालाशोक। तो 383 वैशाली, सबकुमारी, अशोक, कालाशोक। ठीक है। और बौद्ध संघ स्तवित एवं महासंघ में विभाजित हो गया। ठीक है, 2 में हो गया था। और थर्ड देखें, बौद्ध संगति 250-250 BC में हुई थी और स्थान कौन सा था आपका, पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष था इसका मोगलीपुत्र देश, और संरक्षक रहा था आपका अशोक, है ना। अधिम्य पिटक का संकलन किया गया था तुम्हारी तीसरी वाली संगति में। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, अधिम्य पिटक की संकलन जो किया था वो किस उस संगति में किया था, तो तीसरी वाली संगति में किया था, है ना। स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष कौन हुआ था उसके, मेघलीपुत्र तिष्य थे तीसरी वाली समिति के, और अशोक राजा ने इसमें संरक्षक का काम किया था। और चौथा जो संगति हुई थी 984 AD में कुंडलवन कश्मीर हुई थी, है ना। वशिष्ठ एवं अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और संरक्षक था कनिष्क। इसमें बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगति थी उसमें जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और आपका महायान में। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। ठीक है, बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदाय थे जिनमें वो बढ़ गया था। तो ये था आपका बौद्ध धर्म के संप्रदाय में देखें तो 2 प्रमुख संप्रदायों में बढ़ गया था कौन, बौद्ध धर्म। ठीक है, एक तो आता है आपकी हीनयान और दूसरा था आपका महायान में बढ़ गया। अगर कुछ अन्य देखें तो थेरवाड़ भी था, वज्रयान था और जिन था। ठीक है, जिन महायान शाखा से अंतर्गत आता था, जहाँ चीन और कोरिया में प्रचलित है जिन। अब देखें तो महायान शाखा और हीनयान शाखा से कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं महायान शाखा। तो महायान का मतलब था बड़ा पहिया, और दूसरा बुद्ध और बोधिसत्व के माध्यम से निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया जाता था। इनका विश्वास है कि बुद्ध फिर से जन्म लेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि महायान शाखा का जो विश्वास था वो कि बुद्ध क्या है, फिर से जन्म लेंगे, ये मानते थे। बुद्ध की मूर्ति की पूजा, है ना, मूर्ति की पूजा करते हैं कौन, महायान, है ना, बड़े पहिए वाले जो हैं बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। भाषा कौन सी थी इनकी, संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था। और महायान परंपरा से संबंधित धर्म कौन कौन सी हैं, तो चीन, कोरिया और जापान, तिब्बत जो हैं महायान शाखा को मानते हैं। ठीक है, और बुद्ध को भगवान माना है महायान शाखा में। आगे देखें, और हीनयान की बात करें तो हीनयान जो है आपका छोटा पहिया होता है। इसका अर्थ बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास करते हैं हीनयान वाले। जो बुद्ध ने जो वास्तविक शिक्षाएं दी हैं उसमें विश्वास करते हैं हीनयान वाले। और आत्मानुशासन और अध्यात्म के माध्यम से क्या है, निर्माण प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण प्राप्ति मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ है निर्माण का। अगर हीनयान जो है दोबारा जन्म नहीं लेंगे, जबकि महायान वाले बोलते हैं कि बुद्ध जो है फिर से जन्म लेंगे, लेकिन हीनयान वाले बोलते हैं कि फिर बुद्ध फिर से जन्म नहीं लेंगे। हीनयान वालों की जो भाषा थी वो कौन सी थी, पाली भाषा थी। और हीनयान के अनुसार बुद्ध एक गुरु थे, न कि भगवान। जबकि महायान में बुद्ध को भगवान माना है, लेकिन हीनयान में क्या माना है, गुरु माना है। ठीक है, अगर हीनयान की बात करें तो हीनयान में 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था हीनयान। एक था वैभाषिक और दूसरा था सौतांत्रिक। ठीक है, सौतांत्रिक इसकी जो थी 18 उपशाखाएं थी। ठीक है, हीनयान की 18 उपशाखाएं थी। तो हमें तो बस ये याद रखना है, वैभाषिक और सौतांत्रिक। ठीक है, हीनयान के संप्रदाय में विभाजित हो गया।
आगे देखें, जैसे कुछ और थे जो मैंने बताए थे, अन्य संप्रदाय थेरवाद और सर्ववाद, ठीक है। थेरवाद रूढ़िवादी परंपरा को मानते थे। अगर ये बोलिए थेरवाद जो थे आधुनिक परंपरा को मानने वाले थे तो क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि थेरवाद जो है इस रूढ़िवादी परंपरा को मानते थे। हीनयान शाखा से संबंध रखा है। थेरवाद बुद्ध अरहट और अरहंत योग पूजनीय है बनने और संसार में मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। थेरवाद श्रीलंका में विकसित हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है और कॉपी पेन नोट में कर लेना, ठीक है। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और अधिक प्रभावी हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो है थेरवाद चलता है, अधिक प्रभावी हुआ। वज्रयान की बात करें तो वज्र का होता है वज्र का वाहन, इसे तांत्रिक बौद्ध शाखा भी कहते हैं वज्रयान को। यह भारत में 900 CE के आसपास विकसित हुई। यह जादुई शक्तियों प्राप्त करने में विश्वास करते थे। तिब्बत में विकसित हुआ था, देवियों की पूजा में विश्वास करता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि बौद्ध धर्म का कौन सा जो है संप्रदाय है वो देवियों की पूजा में विश्वास करता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका वज्रयान हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, नया पॉइंट है, तो इसको याद रखना है। आगे देखें, जिन किसे बोलते हैं तो जिन महायान बौद्ध धर्म की शाखा है जिन। उत्पत्ति हुई थी चीन के तांग वंश के दौरान हुई। आध्यात्मिक इस परंपरा का प्रमुख आयाम है आध्यात्मिक, ठीक है, जिनका। आगे देखें, बौद्ध धर्म के योगदान भी देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का योगदान देखें तो धार्मिक एवं सामाजिक आयाम, कर्मकांड, पशु बलि से दूर नैतिक जीवन पर जोर दिया, भगवान एवं आत्मा की विधानता को मान्यता नहीं दी, महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा मिला, और वेदों की सत्ता को चुनौती दी गई थी बौद्ध धर्म में। कला संस्कृति की बात करें तो बौद्ध धर्म के संबंध में तो चैत्य एवं बिहार के साथ सांची, भरभूत और गया में स्तूपों का निर्माण किया गया था, ठीक है। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिया, ठीक है। और धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पद देखें, जैसे पद है अरहट, है ना। अरहट जो है उदारवादी दृष्टिकोण रखता था। निर्वाण, परमानंद की स्थिति। शील, सामान्य जीवन छोड़कर भिक्षुओं के साथ होना, ये शील का अर्थ था। श्रमण की बात करें तो धार्मिक संगम, सामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति। और वर्षा की बात करें तो अवंतिक, शांति व आनंद, ठीक है। उपोष्ण की बात करें, उपोष्ट है तो अशुद्ध मन के साथ करना, है ना, अशुद्ध मन को साफ करना। और पर्वण की बात करें तो वर्षा के अंत में होने वाली सभा। और पोषद की बात करें तो प्रतिज्ञा की पुनर्स्थापना पोषद से संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ पद हैं, इनको हमें याद रखना है, ठीक है। नए ट्रेंड के हिसाब से पूछ सकता है, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। और PDF चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म का जो है पतन के कारण, लास्ट पॉइंट है ये। बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा में अपनाया था, ठीक है, संस्कृत भाषा को अपनाया बौद्ध धर्म ने। 5वीं और 6ठी शताब्दी में हुणों के आक्रमण से बौद्ध मठों को तोड़ा जाना था, ठीक है। बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू बहुलता वाला ही रहा। बौद्ध धर्म में विभाजन होना, शाही संरक्षण में कमी आई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को साइट में शामिल स्थल कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। ये है यूनेस्को साइट, और इसमें कौन से स्थल हैं जो बौद्ध धर्म के इसमें शामिल है। नालंदा बिहार में है, जो महाविहार का पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, ये यूनेस्को में शामिल किया गया। मध्य की सांची है ना, सांची का स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, उसको भी आपका यूनेस्को में शामिल किया गया है। अजंता की गुफाएं देखें महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, इनको भी यूनेस्को में शामिल किया है। और महाबोधि मंदिर जो है आपका बिहार में है, उसको भी यूनेस्को साइड में शामिल किया गया है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म हो गया आपका कंप्लीट, बौद्ध धर्म हो चुका है। आप इसको PDF चाहिए तो आप PDF ले सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि जो आगे वाली जो क्लास है उनका भी लिंक आपको यहाँ पे इजीली मिल जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और PDF के लिए मैंने आपको बताया कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे जैन धर्म को, ठीक है। जैन धर्म को अभी स्टार्ट करते हैं, जैन धर्म के बारे में, ठीक है। इसमें टोटली जो है आपके फैक्ट ही हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है उनको ही हमने इसमें इंक्लूडेड किया गया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है। तो अभी स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म की बात करें तो जो आपका जो जैन धर्म है, जैन धर्म हमको जो है आपका बुद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म से भी आपका पुराना धर्म है जैन धर्म। 6ठी शताब्दी सब जो 6ठी शताब्दी पूर्व में इसमें प्रभाव में आया था आपका जैन धर्म। महावीर जी द्वारा इसको जैन धर्म की शिक्षा दी गई थी, है ना। तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं दी हैं वो किन्होंने दी थी, महावीर जी द्वारा, ठीक है। महावीर सिंह वर्धमान महावीर इनका नाम था। 24वें तीर्थक थे जिन्होंने आपके जैन धर्म की शिक्षाएं दी। जैन शब्द का जो अर्थ होता है वो जैन शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जिन। जैन शब्द का जो था अर्थ था जिन, और जिसका तात्पर्य होता था विजेता, ठीक है। जिनका जो अर्थ होता था विजेता। कुल तीर्थक की बात करें तो जैन धर्म में 24
23 तीर्थक होते हैं आपके। पहले थे आपके ऋषभनाथ, जिनको ऋषभ देव भी कहते हैं। 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और 24वें थे महावीर, ठीक है, वर्धमान महावीर। जो जो इंपॉर्टेंट है आपके इसमें तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको मिलता ही मिलता है। वर्तमान महावीर की बात करें तो ये 540 से 468 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और जन्म कुंडग्राम में वैशाली के निकट हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। नोट, बुद्ध और महावीर दोनों क्या थे? समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि बुद्ध जो है महावीर के समकालीन माने जाते हैं, तो स्टेटमेंट सही रहता है, ठीक है। अभिभावक की बात करें, माता पिता, तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था और त्रिशला है ना लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी इनकी माता। और इनका विवाह जो हुआ था यशोदा से हुआ था और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। गृह त्याग मतलब घर त्यागा था इन्होंने बड़े भाई के नंदीवर्मन की आज्ञा से इन्होंने घर त्याग दिया था, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा कि किसकी जो आज्ञा से इन्होंने बौद्ध धर्म ने महावीर जी ने गृह त्याग था। तो इनके भाई थे नंदीवर्धन, उनकी आज्ञा से घर त्याग था। और इस समय इनकी उम्र क्या थी? 30 वर्ष की उम्र थी। और 42 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुआ? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो कितने टाइम लगा था? 12 साल तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखें तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको महावीर, आर्यवत, जिन, ठीक है, मतलब महावीर अर्थात जिन, जितेंद्र है ना, निगृत, सभी बंधनों से मुक्त कहा जाने वाला। तो निगृत किसे बोलते हैं? महावीर को। जितेंद्र भी बोल देते हैं महावीर को और जिन भी बोलते हैं महावीर को। इस बार पूछ लिया था 2024 में कि तथागत और शाक्य मुनि किसे कहते हैं? तो बौद्ध से संबंधित है। इस बार पूछ ले निगृत, जितेंद्र और जिन किनको बोला जाता है ना, किससे संबंधित है? तो महावीर आ जाए, तो ये भी हो सकता है पूछ ले। तो प्रथम जो महावीर जी ने जो उपदेश दिया था वो पावापुरी में दिया था, है ना। पावापुरी पड़ती है आपकी बिहार, राजगृह, ठीक है। मृत्यु हुई थी इनके राजगृह के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की उम्र में, मतलब कि 80 साल की उम्र में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में। और महावीर की बात करें तो राजगृह है ना के समीप हुई थी पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में, ठीक। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। महावीर की शिक्षाएं देखें तो कौन कौन सी शिक्षाएं देखने मिलती हैं? जैसे वेदों और वैदिक है ना, वैदिक कर्मकांडों में कर्मकांडों में अस्वीकृत किया था इन्होंने, स्वीकार नहीं किया, अस्वीकृत कर दिया था आपके वैदिक और कर्मकांडों को। भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया था महावीर जी ने, ठीक है। जो जैन धर्म है भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। आत्मा के पुनर्जन्म और कर्म को मान्यता इसमें दी गई है। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, ठीक है। और अहिंसा पर जोर दिया, यहाँ पे नहीं की है, ठीक है, निंदा नहीं की, ठीक। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करी है, अहिंसा पर जोर दिया, ठीक है। जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म में क्या क्या सिद्धांत है? भगवान में आस्था, अस्तित्व को स्वीकार किया, ठीक है। भगवान में जो आस्था है और अस्तित्व को उनको स्वीकार किया, लेकिन महावीर से निम्न रखा गया है। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, कर्मकांडों की निंदा की थी। आत्मा के स्थानांतरण एवं कर्म सिद्धांतों को स्वीकारा है। तो यही भी पूछ लेगा कि आत्मा, ठीक है, आत्मा के स्थानांतरण व कर्म सिद्धांत के स्वीकारा है, वो जैन धर्म ने नहीं स्वीकारा है, तो गलत। तो क्या हो जाएगा? स्वीकारा है, ठीक है, स्वीकारा है। आगे देखें अनेकांतवाद। अनेकांत की बात करें तो ये आपका बहुलतावाद का सिद्धांत है, अनेकांतवाद। इसका जो अर्थ होता है आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विभिन्न आयामों को स्वीकार करने से है, ठीक है, बहुलतावाद का। अब आता है आपका न्यायवाद, ठीक है। न्यायवाद में सभी निर्णय सशर्त और सापेक्ष हैं, अनुमान के साथ आयाम हैं, जिन्हें सप्तभंगी नामक नाग्यवाद, ठीक है, सप्तभंगी नाग्यवाद कहा जाता है। आगे देखें जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, है ना। जैन धर्म ने 5 सिद्धांत दिए थे: अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा आपको पता है, जीव जंतु और उनको किसी को हानि नहीं पहुंचानी, मानना नहीं है। सत्य आपको पता है, झूठ नहीं बोलते। असत्य पता है, चोरी नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, कंफ्यूजन हो जाता है। असत्य, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, बड़े तो संपत्ति का संचय नहीं करना है, अपरिग्रह, ठीक। ब्रह्मचर्य आपको पता ही है, महिलाओं से दूर रहना। तो हमें याद करने के लिए क्या है, प्रेशर है ब्रेन पे। तो एक तो है आपका अस्त्य, ठीक है, और दूसरा है अपरिग्रह। इन दोनों को याद रखना है। अस्त्य है मतलब कि चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके बौद्ध धर्म के क्या है 5 सिद्धांत थे। जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे। जैन धर्म के जो संबंधित है त्रिरत्न है, ठीक है, 3 रत्न है, उसमें पिटक थे, इसमें रत्न आ जाते हैं। तो प्रमुख उद्देश्य क्या थे? कर्म कांडों का पालन किए बिना कैवल्य की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य था। इसमें 3 त्रिपिटक हैं। कितने हैं? 3 त्रिपिटक हैं। एक तो सम्यक विश्वास, दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 हैं जिनसे क्या है कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कैवल्य का मतलब हो जाता है आनंद की प्राप्ति, है ना। आनंद की प्राप्ति मतलब कि एक भगवान में क्या है घुल जाना और कुछ शुद्ध बुद्ध का नहीं पता लेना।
तो वो आनंद की स्थिति में चला जाता है, तो कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखें धर्म के विभाजन। ठीक है, धर्म के विभाजन देखें तो दक्षिण भारत जाने के कारण, है ना, मगध में अकाल पड़ा। ठीक है, जो दक्षिण भारत चले गए थे ना, दक्षिण भारत गए थे भद्रबाहु, तो उनका कारण क्या था, तो मगध में जो है आपका अकाल पड़ा था उस समय, तो वो क्या है दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे। चंद्रगुप्त के वो थे गुरु, है ना, गुरु थे भद्रबाहु। दक्षिण भारत में चले जाने के बाद स्थलभद्र उत्तर भारत में लौटे, तो जैन धर्म में दो भागों में विभाजित हो गया था। एक तो आता है श्वेतांबर, होते हैं आपके दिगंबर। दिगंबर जो है नग्न अवस्था में को मानते हैं, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, जो पुरुष थे वो नग्न अवस्था में, और स्त्रियों के लिए सफ़ेद साड़ी की पहनने की अनुमति है। ठीक, आगे देखें दो शाखाओं में विभाजित हुआ था। अंतर देखें तो दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर में वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ठीक है, पुरुष और महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहन सकती हैं। महिलाएं कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकती। ये कौन सी शाखा कहती है, दिगंबर शाखा, जो कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक, और 5 सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है दिगंबर में। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और शाखा प्रवर्तक जो हैं भद्रबाहु कहते हैं। शाखा प्रवर्तक कौन थे, भद्रबाहु। उपशाखाएं की बात करें तो मूलासंघ, विस्पंथ, तारापंथ और समयापंथ। ठीक है, जिनकी उपशाखाएं मूलसंघ, विस्वासंघ और व्यापंथ और समयापंथ। अन्य शाखा की बात करें तो गुमनाम और तोतापंथ, ये जैन धर्म की शाखाएं हैं। जैन सम्मतियाँ की बात करें तो 2 जैन सम्मतियाँ होती हैं। ठीक है, दोनों ही एक ही टाइम पीरियड में होती हैं। प्रथम जो होती है आपकी 300 से 322 ईसा पूर्व में, है ना, 2 होती स्थान था पाटलिपुत्र में हुई थी पहली जो जैन सम्मति, पाटलिपुत्र में होती है। और अध्यक्ष कौन था, स्थूल भद्र, है ना, स्थूल भद्र इनके अध्यक्ष थे। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उस समय। 12 अंगों का संपादन हुआ था इसमें। और सेकंड जो जैन समिति हुई थी वो 300 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व में हुई, और स्थान था इसका वल्लभी, देवर्षि और क्षमा श्रवण। ठीक है, अध्यक्ष थे। इसमें 11 अंग और उपांग की रचना की है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें याद रखने हैं। देवर्षि, क्षमा श्रवण है ये। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं जैन धर्म की। ये भी कई सवाल पूछ लेते हैं, जैसे आश्रव है आत्मा के कर्म करने के पीछे मन और शरीर का क्या प्रभाव है, उसको आश्रव बोलते हैं। संवर की बात करें तो कर्मों के आश्वर को रोकना, ये संवर है। निर्जरा की बात करें, निर्जरा की तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा से, ठीक है, आत्मा से मतलब निर्जरा जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा से, ठीक है, आत्मा से मोक्ष प्राप्त करना है। और संलेखना की बात करें, संसार भी, इसे संसार भी कहते हैं। और कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से मृत्यु होने तक अन्न व जल त्याग देता है, उसको संलेखना विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो जल और वो था, ठीक है, अन्न और जल का त्याग कर दिया था। कैवल्य की बात करें तो कैवल्य का तात्पर्य क्या है, परम आनंद से है। ठीक, तो ये हो गया। आगे देखें तो आगम या आगम सूत्र क्या होता है। जैन धर्म की पवित्र पुस्तकें जिन्हें अर्धगामी, है ना, अर्धमगधी के में लिखा जाता है। और अर्धमगधी जो भाषा है ना, वो प्राकृत भाषा का ही रूप है। जो अर्धमगधी है प्राकृत भाषा का रूप है। महत्वपूर्ण तथा याद करने योग्य पॉइंट देखें तो महावीर से पहले तीर्थंकरों की शाखाओं को पूर्ण, है ना, पूर्व या पूर्वा कहा जाता था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और यह महावीर की शिक्षाओं पर आधारित ग्रंथ है। कल्पसूत्र की बात करें तो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है कल्पसूत्र की। तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं इसमें। ठीक है, किसमें, कल्पसूत्र को दोबारा लिख लेते हैं। भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है कल्पसूत्र। ठीक है, तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित जो घटनाएं वो किसमें लिखी गई हैं, कल्पसूत्र में लिखी हैं। याद करना है, याद कर लो। जैन साहित्य की बात करें तो ये प्रमुख रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जो जैन साहित्य है ना, जो प्रमुख रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे देखते हैं जैन कला के बारे में। जैसे मंदिर मान स्तंभ क्या होता है, मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगाता है। यूपीएससी पूछ सकता है 2025 में कि जो मान स्तंभ है मंदिर के प्रवेश द्वार पर होते हैं, जिसे देखकर, है ना, जिसे देखकर व्यक्ति का अहंकार स्वयं खत्म हो जाता है। और मान स्तंभ में देखें तो तीर्थकर से संबंधित शिक्षाओं का चित्रण होता है। ठीक है, मानचित्र में मान स्तंभ के बारे में सोचना है कि जैसे मंदिर के प्रवेश द्वार पे लगाया जाता है। द्वार से बताता हूँ अच्छे से। जैसे मान स्तंभ है, मंदिर के प्रवेश द्वार पे लगाया जाता है। जैसे हम ये मंदिर है यहाँ पे लगा दिए, ये प्रवेश द्वार होगा। जिसे देखकर व्यक्ति का अहंकार स्वयं खत्म हो जाता है। इसको देखेगा तो व्यक्ति का जो अहंकार है वो खत्म हो जाएगा। मान स्तंभ में तीर्थकर से संबंधित शिक्षाओं का चित्रण होता है। फिर देखें वसदेश, है ना, वैशादेश देखें तो जैन धर्म के अनुयायियों के आवास कर्नाटक में उपस्थित मंदिर। प्रमुख गुफाएं देख लेते हैं जैन धर्म की। जैसे एलोरा की गुफाएं कहाँ पर देखने को मिलती हैं, आपकी महाराष्ट्र में। मांगी तुंगी गुफा महाराष्ट्र में है। गजपत
ठीक है। प्रमुख गुफाएं देखें तो जो एलोरा की गुफा है ना वो महाराष्ट्र में है, मांगी तुंगी की गुफा है महाराष्ट्र में है, गजपत गुफा की आपकी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं जो हैं उड़ीसा में है, हाथी गुम्फा कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और सितनवाल गुफा जो है तमिलनाडु में स्थित है। मूर्तियाँ देखें गोमेतेश्वर और बाहुबली की मूर्तियाँ कर्नाटक के श्रवणबेळगोला में प्राप्त हुई थी मूर्तियाँ, गोमेश्वर और बाहुबली की मूर्तियाँ। अहिंसा की मूर्ति की बात करें तो ऋषभनाथ मांगीतुंगी पहाड़ियों महाराष्ट्र में, ठीक है। जयनालय मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है। फिर आते हैं जैसे अहिंसा की बात करें तो अहिंसा की मूर्ति ऋषभ देव की बनी हुई है, मांगी तुंगी पहाड़ियों महाराष्ट्र पे बनी हुई है। अहिंसा की दुब्बी किसकी, ये आपका होता है ऋषभनाथ की मूर्ति जो है लगी है 250 मीटर ऊंची, जैसे मांग तुंगी पहाड़ी महाराष्ट्र पे लगाई गई है। जैनालय की बात करें तो जैनालय आपका देखने को मिलता है, जैनालय दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान माउंट आबू पे, गिरमार और पालीमार, ठीक है, मंदिर है गुजरात में, ठीक है। आगे देखें जैसे जैनालय जो मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान माउंट आबू, गिरमार और पोतलान मंदिर है आपका गुजरात में, और मुक्तिगिरी मंदिर जो है आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखें जो जैन धर्म के तीर्थक है ना उनके कुछ प्रतीक हैं, एक तरफ तीर्थक दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके प्रतीक हैं। जैसे ऋषभनाथ है ना जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना था, इनका जो प्रतीक था वो वृषभ था। अजीतनाथ की बात करें दूसरे वाले तीर्थक थे, दूसरे नंबर के अजीतनाथ, और जिनका जो प्रतीक था गज या हाथी है ना। संभवनाथ का जो प्रतीक था अश्व घोड़ा, अभिनंदन नाथ का जो प्रतीक था कपि बंदर, सुमितिनाथ का था क्रौच, और पदम प्रभु का था पदम, और सुपार्श्वनाथ का था स्वास्तिक। चंद्र प्रभु की बात करें तो चंद्र, सुविधानाथ की बात करें तो मकर, और शीतलवनाथ की बात करें तो श्रीवत्स, ठीक है। और फिर आता है आपका 11वें नंबर का सियासनाथ है ना जो गेंडा से संबंधित है, और फिर आता है आपका वसुपूज जो है महिषी से संबंधित है, ठीक है, महिष। फिर देखें तो इनके जैसे विमलनाथ जो है इनका जो प्रतीक चिन्ह था वराह था, और अनंतनाथ की बात करें तो इनका जो प्रतीक था रचेना, धर्मनाथ का था वज्र, शांतिनाथ का था मृग, कुथुनाथ का था अज, अरनाथ का था मीन, और मल्लीनाथ का था आपका कलश, ये भी कई बार पूछ लिया भाई, मलस कलीनाथ मलस, मनु श्रवल था आपका कुर्म, तो ये हमें याद रखने हैं। और 21वां था नवीनाथ जिनका था नीलोत्पल, और अरिनेष्टमी था शंख, पार्श्वनाथ की बात करें तो सरफण, महावीर की बात करें तो सिंह, ये ठीक है। तो ये इनके जो हैं अन्वय वो थे आपके जो समय समय पे आके गए हैं गुरु, जैसे ऋषभनाथ आ गए, फिर दूसरा अजीतनाथ आए, तीसरा संभवनाथ, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। ऋषभनाथ, आदिनाथ वृषभ, अजीतनाथ गज हाथी, संभवनाथ अश्वघोड़ा, अभिनंदन कपि, सुमितिनाथ है ना क्रौच, पदम भूषण पदम, सुपार्श्वनाथ की बात करें तो स्वास्तिक, चंद्रगुप्त है ना चंद्र प्रभु की बात करें तो चंद्र, सुविधानाथ की बात करें तो मकर, शीतलनाथ की बात करें तो शिवस्त्र, और श्रेयासनाथ की बात करें तो गेंडा, और वसु पूज्य की बात करें तो महेश्वरी, ठीक है। और महावीर थे आपके सिंह, पार्श्वनाथ आपका सर्प, और अरिष्टनेमी की बात करें, ठीक है, और अष्टनेमी थी शंख, नवीनाथ था आपका नीलोत्पल, मुनिष्ठव्रत था आपका कुर्म, मल्लीनाथ की बात करें तो कलश, ठीक है। तो आज की जो क्लास है आपकी जैन धर्म की भी स्टार्ट हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में आप लिंक ले सकते हैं, वहाँ से टेलीग्राम से जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों क्लास की आपकी पीडीएफ उस पर अपलोड हो चुकी है। तो आप अधिक से अधिक शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी नए यूज़र हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो पार्ट नंबर 4 है ना, चौथी क्लास है, इसमें देखेंगे महाजनपद, ठीक है, महाजनपद देख लेंगे, 4 से 5 कॉपी में का महाजनपद जो है कंप्लीट हो जाएगा। और आप खुद ही देख सकते हैं कि जितना भी आपका कंटेंट जो भी मैंने यहाँ पे कराया है टोटली इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो प्लीज़ है ना सब्सक्राइब की बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू, बाय।